हैशटैग माई क्वेश्चन। नमस्ते मैम, मैं सुमित राजपूत हूँ। मेरी आंखें छोटी होती जा रही हैं अंदर की ओर और बाइक चलाते समय आंसू बहुत आते हैं। स्पीड 30, कृपया कुछ बताएं। बाइक चलाते समय आंसू आना, आंखों का छोटा होना। आंखों का छोटा होना मतलब ये जो आंखों का ऊपर का हिस्सा होता है ना, यहाँ की जो मसल्स हैं, ये वाली है ना, जहाँ पे लड़कियां आई शेडो लगा लेती हैं दोनों साइड में, ये जो मसल्स हैं, यहाँ का जो फैट टिश्यू है, फैट जो होता है वो हमारी किसी भी स्किन के किसी भी पार्ट को, चाहे यहाँ की स्किन हो, चाहे गालों की स्किन हो, चाहे हाथ पैरों की स्किन हो, इसको टोन करने का काम करता है। मतलब इसको खिंचाव बनाए रखता है। जब हमारे शरीर में फैट कम होने लगता है तब हमारी आंखें धंसना चालू हो जाती हैं। और भी जगह पे स्किन लूज होती है, लेकिन उसका सबसे पहला असर हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है। अब ये आजकल थोड़ा लोगों को ज्यादा होता है। कारण ये होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल में फैट का अमाउंट बहुत कम हो गया है। सबने ना फैट को बड़ा बेकार कर दिया है। घी तेल चिकनाई सबसे पहले बंद। घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, फैट वाली चीजें नहीं खाना। कौन सी डाइट लेना है? प्रोटीन डाइट लेना है। अब अगर आपकी बॉडी में घी नहीं है तो हमारे बॉडी के जो इलास्टिक टिश्यू हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते और वो कम होने लगते हैं। अगर फैट कम होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिसिटी कम होगी तो आपकी आंखें धंसना चालू हो जाएंगी, आपके गाल पिचक जाएंगे, आपकी स्किन ढीली पड़ जाएगी। तो पहली चीज तो थोड़ा सा फैट का अमाउंट बढ़ाइए अपनी बॉडी में, थोड़ा सा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है कि आप मेरा वीडियो देख के एक दिन में आधा किलो घी पी जाओ, नहीं। 1 चम्मच सुबह खाना खाने के साथ में, 1 चम्मच दोनों टाइम शाम को खाना खाने के बाद में, ठीक है। 2 चम्मच घी लेना आप चालू करो खाना खाने के बाद। ये तब है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपको डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने वेट वगैरह कुछ मेंटेन नहीं कर रखा है, कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करी। तो अगर आप हेल्दी पर्सन है जनरली तो आप ये अपने साथ में चालू करो, ठीक है। पहली चीज तो। दूसरी चीज, आंखों की मसाज करना चालू करो। आंखों की मसाज राउंड में, सिंपल। थोड़ा सा हाथ में यहाँ घी लगा लेना, थोड़ा सा, और अपने हाथ से ऐसे ऐसे दोनों साइड मसाज करनी है आंखों के चारों तरफ। जब आप मसाज करोगे तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी जो मसल्स ढीली हो गई हैं वो वापस टाइट होंगी, आंखें वापस आपको बड़ी महसूस होने लगेंगी, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। आंखों में जो आंसू आते हैं उसको दूर करने का बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो है आपको तर्पण करवाना है अपनी आंखों का। अब तर्पण एक ऐसी चीज है जो आप खुद नहीं कर सकते। तर्पण में क्या होता है, आंख के ऊपर एक चश्मा आता है अलग प्रकार का, जो आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास होता है। वो चश्मा यहाँ पे लगा दिया जाता है, इस तरीके का रहता है, कुछ बैटमैन टाइप का चश्मा, और इसके अंदर घी डाला जाता है, मेडिकेटेड घी होता है, और घी डाल के थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, 10 मिनट 15 मिनट तक, जैसी आपकी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद उस घी को साफ कर लिया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप घर पे नहीं कर सकते इसको। ये तर्पण कर्म कहलाता है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो प्लीज कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पर जाकर विजिट करिए, वहां उनसे पता करिए कि आंखों के लिए तर्पण कर्म आप करवा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप जब तक वो चीज नहीं करवा सकते तो इसका छोटा आप एक माइनर रूप स्टार्ट करिए। वो ये है कि रात को सोने से पहले अपनी आंखों के अंदर 2-2 बूंद गाय का घी डालकर सोया करिए। सिंपल सी चीज है, 2-2 बूंद आपको गाय का घी लेना है। घी पिघला हुआ होना चाहिए। जमा हुआ घी रहेगा तो वो आंखों में एक जगह पर जम जाएगा, तो फिर उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। घी हमेशा पिघला हुआ होना चाहिए। पिघला हुआ घी ड्रॉपर की सहायता से 2-2 बूंद दोनों आंख में डाल दीजिए। उसके बाद आंखों की हल्के से मसाज करिए, बिल्कुल हल्के तरीके से, जिससे घी जो है पूरी तरीके से आंखों में फैल जाए। इससे आपके आंखों से जो आंसू आते हैं ये बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे। सिंपल सी टिप्स हैं आपके लिए। तर्पण कर्म जरूर करवाइएगा, तर्पण से बहुत फायदा मिलेगा आपको, लेकिन ये खुद मत ट्राई करिएगा। पता चले गरम तेल, आपने गरम घी डाल दिया आंखों के अंदर, आंखें खराब हो गई, दोष मेरे को दोगे। खुद ट्राई मत करना। आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके मिलो, उनसे बोलो कि हमको आंखों के लिए तर्पण करवाना है, तो वो आपको बताएंगे कैसे करना है ना। अगला सवाल है प्रणव आर्या, हैशटैग माई क्वेश्चन। अनुपान के बारे में जरूर बताया करें डॉक्टर साहिबा, जैसे त्रिफला का यूज किस वक्त और किस चीज के साथ करना है, एक्सेट्रा। प्रणव आर्या, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अनुपान क्या है? किसी भी मेडिसिन को किस दूसरी चीज के साथ लिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ जगह बताया कि पानी के साथ आपको कोई मेडिसिन लेनी है, कोई मेडिसिन आपको दूध के साथ लेनी है, कोई मेडिसिन आपको शहद और घी के साथ लेनी है। इस तरीके से जिस मेडिसिन को, आयुर्वेद की जिस मेडिसिन को जिस दूसरी चीज के साथ लिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। अनुपान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हर मेडिसिन को किस चीज के साथ लिया गया उसके साथ में इफेक्ट अलग अलग होता है।
अब यहाँ ये सवाल उन्होंने पूछा है स्पेशली त्रिफला वाले वीडियो के नीचे, क्योंकि मैंने त्रिफला के बहुत सारे इंडिकेशन बताए थे उसमें। मैं कोशिश करूंगी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मैं ज़्यादातर वीडियो में किस तरीके से लेना है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं। और अभी तक वैसे मैंने जहाँ तक कोशिश करी है कि बताया भी है। जहाँ पर मैंने स्पेसिफिक नहीं किया उसका मतलब है केवल पानी के साथ लेना है। अगर कोई डॉक्टर ने आपको नहीं बताया किस तरीके से लेना है तो फिर पानी के साथ लेना होता है, अदरवाइज के स्पेसिफिक रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अपने सारे वीडियोस में इस चीज को जरूर इंक्लूड करूं। संदीप मीना का हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम मेरी आंख में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में एलर्जी हो गई थी, नहीं हो जाती है मार्च अप्रैल में और इधर सितंबर अक्टूबर में। ओके ठीक है, मतलब साल में 2 बार आपको एलर्जी हो रही है, आंखों में खुजली होती है, आंख लाल हो जाती है, क्या करें? फिर से अभी जो मैंने वीडियो में अभी जो आपको आंसर बताया लगभग वही चीज आपको रिपीट करनी है। पहली चीज तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करिए, आंखों का तर्पण कर्म करवाइए। मैं सारे व्यक्तियों को एडवाइस करूंगी अपनी जिंदगी में एटलीस्ट 2 या 3 साल में एक बार तर्पण जरूर करवाया करो, आंखें आपकी हेल्दी रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। चलिए, लेकिन अगर आप तर्पण अभी नहीं करवा सकते, आयुर्वेद डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एलर्जी की जो शिकायत है उसके लिए आपको हरिद्रा खंड का प्रयोग करना चाहिए। हरिद्रा खंड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हरिद्रा खंड एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है जो कि एक लाल कलर का पाउडर के रूप में होती है। हरिद्रा खंड मेडिसिन 1 चम्मच की मात्रा में 1 ग्लास दूध में आपको बॉईल करना है। 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें आपको इसको धीरे धीरे बॉईल करना है। जब ये कम से कम 3-4 उबाली आ जाए, मतलब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद बिना छाने इसको आपको पीना है। छानना कभी नहीं है, क्योंकि हरिद्रा खंड को आप कितनी भी देर उबालोगे, कितनी भी देर आप इसको बॉईल करोगे, ये कभी भी दूध में पूरी तरीके से घुलेगी नहीं, उल्टा फूल जाएगी। तो अगर आप इसको छान लोगे तो ये मेडिसिन का कम इफेक्ट होगा। बिना छाने अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये आप हरिद्रा खंड लीजिए, 1 चम्मच की मात्रा में 1 ग्लास दूध में आपको इसको बॉईल कर लेना है। जब अच्छे से बॉईल हो जाए तो आपको इससे पीना है। पीते समय भी ध्यान रखिए, आपने उबाल लिया है, आपको ये नहीं करना कि आपने ऊपर ऊपर पी लिया मेडिसिन नीचे बैठ जाएगी। कोशिश करिए उसको बीच बीच में हिलाते हुए आप उस मेडिसिन को पिए। कितना भी आप बॉईल करो, हरिद्रा खंड कभी भी दूध के साथ में मिक्स नहीं होता। यहाँ एक टिप है, हरिद्रा खंड कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है, कुछ लोगों को, मुझे तो अच्छा लगता है, पर कभी कभी कुछ पेशेंट बताते हैं कि इसका टेस्ट बहुत गंदा है। तो अगर आपको इसका टेस्ट गंदा लगता है तो फिर आप इसे छान लीजिए और साथ में थोड़ी सी इलायची भी आप इसके साथ में डाल सकते हैं, तो उससे आपका दूध का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर छान के पियेंगे तो कम फायदा करेगी, बिना छाने पियेंगे तो ज्यादा फायदा करेगी। हरिद्रा खंड किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि होती है, और आंखों के लिए तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आपको 2 चीज करना है। पहली चीज हरिद्रा खंड का प्रयोग करना है, दूसरा आपको तर्पण कर्म करवाना है अपनी आंखों के लिए। तर्पण कर्म खुद नहीं करना है, आयुर्वेद डॉक्टर के साथ में पर्सनली जाके कंसल्ट करिए, आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर पर जाइए, उनसे जाकर तर्पण कर्म करवाइए। ठीक है, चलो, अगर आपको ये बार बार ना मेरे डॉग्स की आवाज इरिटेट कर रही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। एक्चुअली क्या है, बाहर एक गधा आया हुआ है, वो गधा भौंक रहा है बाहर से, मतलब भौंक नहीं रहा है, रैंक रहा है, ढहचू ढहचू कर रहा है, तो मेरे कुत्ते अंदर से भौंक रहे हैं। उन दोनों की आपस में जुगलबंदी चल रही है।